किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, खंडवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। यह आपने याद रखना है। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन फ्रेंड्स बात हुई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, भोपाल राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर की बात करें, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है आरवी मलिमठ। मध्य प्रदेश की अगर हम लोकसभा सीट बात करते हैं 29 है। राज्यसभा सीट अगर हम बात करते हैं 11 है। विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं फ्रेंड्स, एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए, कर एक रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस राजनीति में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। प्रमुख मंदिर है मध्य प्रदेश के योगिनी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और खजुराहो के मंदिर। और प्रमुख एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि भोपाल में है, देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है फ्रेंड्स, ये वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस के नए मुख्य सचिव बने हैं। और फ्रेंड्स, डीएफएस का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आपने याद रखना है। और हिंदी में बोलते हैं वित्तीय सेवा विभाग, जिसके नए सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस के नए सचिव बने हैं और इन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान लिया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोदानंद झा। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड एनएचआईडीसीएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? चंचल कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है विनोद राय। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फ्यूचर को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग कंपनी इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। टेक अ ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब वह एक निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हों। उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिया जाएगा कि वो भविष्य में ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में जो इसके ऑनर हैं वो है मेटा कंपनी, ठीक है। और फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 10 फरवरी। 10 फरवरी को फ्रेंड्स विश्व दलहन दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया है।
विश्व दलहन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दालों के महत्व के बारे में समझाना और यह बताना है कि दालें पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2022 की थीम देख लेते हैं, वो है फ्रेंड्स युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दालें। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप क्या दी फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम। तो मैं आपको पिछले महत्वपूर्ण दिवस और थीम फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? 8 फरवरी को मनाया गया है। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 जनवरी को। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारी जनवरी 2022 की जो मंथली ई बुक है उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको बाय कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसकी खासियत ये है कि फ्रेंड्स जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि डेली कवर नहीं हो पाते, वो भी फ्रेंड्स मैंने इसमें कवर कर दिए हुए हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी है इसमें। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए ये मंथली ई बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप जरूर बाय करना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एस किशोर। एस किशोर जो हैं ये कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने बृजराज शर्मा का स्थान लिया है। एसएससी की बात हुई है, 4 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो आपने याद रखना है कि एस किशोर जो है ये कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि WGC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है फ्रेंड्स ये विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में थाईलैंड देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। ये आपने याद रखना है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में जो RBI है उसका स्थान क्या है? RBI का स्थान है दूसरा। और इस रिपोर्ट के जारी करता है विश्व स्वर्ण परिषद, जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी सूचकांक। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सूचकांक रिवाइज करवा देता हूँ। सुशासन सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? आंसर है नई दिल्ली। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। सुशासन सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 56वां। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी को फ्रेंड्स 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नितिन गडकरी को 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार लिम्मे की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नेर्लिकर द्वारा स्थापित किया गया है। और इस पुरस्कार में 50,000 रुपये की नगद राशि और स्मृति चिन्ह शामिल है। और नितिन गडकरी जो है हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया कि जो 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार है ये नितिन गडकरी जी को दिया जाएगा। तो हम पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पैल गी खोरोलो से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला है डॉक्टर ईडा एस कर्डर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अजीम प्रेम जी को। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? अमित गोयनका को। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता है? रूपेश गोयल ने। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? दामोदर मौजो को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं?
सही आंसर इसका ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की जो फ्रेंड्स क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच बने हैं पॉल कॉलिंगवुड, ये आपने याद रखना है। पॉल कॉलिंगवुड इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। पॉल कॉलिंगवुड क्रिस सिल्वरवुड का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि पॉल कॉलिंगवुड जो है इंग्लैंड देश की जो क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच बने हैं। इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये भी लंदन के, इंग्लैंड के लंदन में है। और प्रधानमंत्री की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, वो है बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय भी फ्रेंड्स इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी लंदन में है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, थेम्स नदी है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और इंग्लैंड के संविधान में से क्या क्या लिया गया है, संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सभी लिए गए हैं इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। इसने भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स पुणे ने देश की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है, ये आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे। सही आंसर इसका ऑप्शन ए ग्रीस यानी कि यूनान के पूर्व राष्ट्रपति थे क्रिस्टोस सार्थजेताकिस, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पिछले टॉप 5 जो निधन है फ्रेंड्स वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया, यह कौन थे, उर्वरक प्रमुख यानी कि इफ्को के अध्यक्ष। नेक्स्ट है निधिमुदी वेणु का निधन हो गया, यह कौन थे, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। अबुल हसन बनी सदर का निधन हो गया, यह कौन थे, ईरान के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, यह कौन थे, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया, यह कौन थे, वयोवृद्ध टेलीविज़न अभिनेता, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ऊपर फटाफट से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद हो जाए। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम में जो रिविज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैंने रिविज़न पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। इसके बाद फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का सेट भी है और पिछले महीने करंट अफेयर का रिवीजन भी है और टेस्ट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र के कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर है खंडवा मध्य प्रदेश। वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव कौन बने हैं। आंसर है संजय मल्होत्रा। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। आंसर है इंस्टाग्राम। विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है। आंसर है 10 फरवरी को। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर है S किशोर। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। आंसर है नितिन गडकरी जी को। अगला क्वेश्चन, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। आंसर है इंग्लैंड। देश की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है। आंसर है इसका जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे। आंसर है ग्रीस यानी कि यूनान के पूर्व राष्ट्रपति। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो और फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। आंसर है हवा महल जयपुर।
अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आंसर है यांगत्से नदी, जो कि चीन में बहती है और चीन की भी सबसे लंबी नदी है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है अमरकोट के दुर्ग में, और वर्तमान में कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर है इंदिरा गांधी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, या बोल सकते हो लोकसभा स्पीकर। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर है मूसी नदी के तट पर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर है वेटिकन सिटी। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? आंसर है कैलाश सत्यार्थी 2014 में। आखिरी क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का एक सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो ये है पिछले माह यानी कि 11 जनवरी 2022 का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज 10 फरवरी है, ठीक एक महीने पहले का करंट अफेयर मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, सेम डेट का। कल अगर आपको मैं 12 फरवरी का करंट अफेयर करवाऊंगा तो ठीक एक महीने पहले था 12 जनवरी, तो उसके करंट अफेयर आपको रिवीजन करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, आपने मुझे अपना कमेंट फीडबैक के तौर पे ज़रूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ये भी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं पिछले महीने का करंट अफेयर रिवीजन। पहला है हमारा 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? आंसर है विल स्मिथ को। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है उर्जित पटेल। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है भरत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व हिंदी दिवस 2022 का मनाया गया है? आंसर है 10 जनवरी को। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है नौदीरबेक अबूसत्तारोव ने। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? आंसर है असम। आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? आंसर है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का सेम डेटा करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। अब इस वीडियो का फ्रेंड्स एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट, साथ में आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फ्रेंड देखो, मैंने अपनी हर वीडियो में रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में जो रिवीजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसके साथ मैं आपको पिछले सेम टाइप के क्वेश्चंस भी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी 2022 की, उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, उसको आप बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हमने अपनी बुक में कवर कर दिए हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी है उसके बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए फ्रेंड्स आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और अपना आंसर आपने इकट्ठे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? सही आंसर इसका रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ। अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है थेरेसी जोहाग, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? आंसर है मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। चक्रवात बदसीराई ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है मेडागास्कर। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास।
सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? आंसर है आर.के. सिंह, जो कि विद्युत मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? आंसर है जयपुर, भारत में। आखिरी क्वेश्चन, केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका सोशल अल्फ़ा बेंगलुरु की कंपनी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको एक स्टैटिक जीके का एक सेट भी करवाया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करवाया। और फ्रेंड्स लास्ट में कल वाले क्वेश्चंस का मैंने आपके लिए टेस्ट रखा था, टेस्ट भी ले लिया, साथ में आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है, जो भी मैंने आपको पिछला रिवीजन करवाया फ्रेंड्स, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो का जो फ्रेंड्स PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया हुआ है। डेली करंट अफेयर्स का जो PDF होता है बिल्कुल फ्री होता है। हमारे वेबसाइट से जाके भी आप PDF और जो भी हमारी वीडियो का नोट्स होता है उसे डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। हमारा जो वेबसाइट है गूगल क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है ravistudyIQgk.com, ये मेरा वेबसाइट है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। और हमारा फ्रेंड जो बाकी के चैनल है जीके के, रवि स्टडी IQ GK जो कि हमारा मेन चैनल है, और रवि बुक्स, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल भी है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। अपने कोई भी डाउट्स, अपने कोई भी क्वेरी जो है हमसे शेयर कर सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। दोनों को फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और जो हमारा मंथली ई बुक है फ्रेंड्स उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, वो जाके आप बाय कर सकते हो जनवरी 2022 का। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।